हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको त्रिभुज चैप्टर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने, फ्रेंड त्रिभुज ए बी सी और एक रेखा आगे को बढ़ा दी है और डी, उसमें एंगल बी ए सी का मान पूछा है। तो देखिए जरा, जिस एंगल को पूछा है सबसे पहले हम उसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको ये आसान हो जाए देखने में कि आखिर हम निकाल क्या रहे हैं। ये है एंगल बी ए सी। देखो, आपको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक तो सरल रेखा के बारे में पता होना चाहिए कि सरल रेखा 180 की होती है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये सिर्फ 2 पॉइंट है जो इसमें काम आएंगे। ओके, तो देखिए जरा, ये 30 डिग्री है, ये एक सरल रेखा है, ये 110 है, तो जो बाकी का बचा एंगल वो 70 डिग्री बचा। मैं 70 लिख देता हूँ। अब एक पॉइंट देखिए आप, ये वाला पॉइंट, सिर्फ आप उस त्रिभुज को देखिए जो त्रिभुज ए बी सी, उसके अलावा बाकी मत देखिए। ए बी सी, तो ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ 2 कोण पता है, तो तीसरा कोण इन दोनों को जोड़ के घटा सकते हैं। तो 70 और 30 दोनों ऐड करने के बाद आता है 100, और आपको 180 माइनस 100 अगर कर दें तो 80 डिग्री देन आंसर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। जरा दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फिर से, एक सरल रेखा है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमें जो एंगल निकालना है बी ए सी, इसका मान निकालना है। तो बी ए सी मतलब ये है वो एंगल जो हमें फाइंड करना है। सिर्फ ये एंगल है जो फाइंड होना है, बी ए सी। तो बी ए सी में एंगल ये 110 है, ये सरल रेखा है, तो जो बाकी का बचा वो 70 बचा, और ये 120 है तो जो बाकी का बचा वो 60 बचा। ओके, ये सीधी सीधी रेखा है। अब आपको सिर्फ देखना है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी देखिए, एक पॉइंट ये और ये। इस त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के 2 कोणों की माप हमें पता है, और जो तीसरा कोण बचता है वो इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखो 7 6 13, और आपको 180 से माइनस करना है 130 डिग्री, बस 50 आंसर। ये है हमारा तीसरा कोण। ओके, बात करते हैं हम इसकी। देखो, इसमें त्रिभुज में ये जो बना रखी आकृति, इसमें मिक्सअप कर दिया है। 2 आकृति, 3 आकृति, 4 आकृति ऐसे देगा। आपको जो फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले बस उस त्रिभुज को देखना है जिसके 2 कोण की माप आपको पता है। तो देखिए जरा, इसमें 2 कोण की जो माप है वो ए बी सी, ये है वो त्रिभुज जिसमें 2 कोणों की माप पता है। देखिए, एक तो ए की पता है और एक सी की पता है, बी की नहीं पता। लेकिन एक त्रिभुज के 2 कोण अगर पता है तो तीसरा कोण निकालना बहुत सिंपल है। इन 2 कोणों को जोड़ दीजिए, ये 90, ये 40, दोनों ऐड करने के बाद 130 हो जाते हैं। तो जो बाकी का बचा वो हो जाता है 50 डिग्री इन दोनों को जोड़ने के बाद। ओके, 90 और 40 130, और 180 में से घटा दीजिए, या 130 में कितना और जोड़ें जो 180 बन जाए। दोनों में से आपको जो लगे वो कर सकते हैं। एक हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है एंगल बी डी ई फाइंड करना है। एंगल बी डी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है जो ये है। ये है वो एंगल जो हमें फाइंड करना है। अब इस एंगल के देखिए जरा, इस एंगल के लिए आपको फिर से ये एंगल को लगा के 2 एंगल पता होना चाहिए। तो आपको देखना है त्रिभुज बी डी ई। इस बी डी ई में बी पता है और ई पता है, और डी फिर से गायब। तो मतलब इन 2 एंगलों को जोड़ दीजिए, ये 50 और ये 100, ये दोनों जोड़े तो 150, और जो बाकी का बचा वो 30 डिग्री। देन आंसर हो गया हमारा सवाल। ओके, बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है, सॉरी,
एंगल AED का मान बताना है। एंगल AED है ये वाला, ये वाला है जो हमें निकालना है। अब इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, फिर से वहां पर त्रिभुज है तो आपको ऐसे त्रिभुज को देखना है जिसके 2 एंगल पता हैं। त्रिभुज ABC, आप सबसे पहले इसे देखिए, ABC में 2 एंगल पता है, ये 50 है और ये 30 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 80 हो जाता है, तो जो बचा वो 100 डिग्री बचा। तो जो ये है ये वाला 100 डिग्री। ओके, यहाँ पर वैसे हम एक थॉर्म का प्रयोग और कर सकते हैं। देखो, आप जितनी थॉर्मों का प्रयोग करोगे आप उतना ही उलझते चले जाओगे। आप उसको पढ़ के रखिए, जिस टाइम पे जो मेथड याद आए या जिस चीज़ का आपको ध्यान आए उसी को कर दीजिए। ये 100, तो ये सरल रेखा है, तो जो इधर का एंगल बचा वो 80 डिग्री बचा। ओके, वैसे वो थॉर्म थी क्या वो भी मैं बता देता हूँ। वो जो थॉर्म है वो ये वाली थॉर्म है कि किसी भी त्रिभुज के अगर ये वाले 2 कोणों का मान पता है, मतलब ये 30 और ये 50 है अगर, तो उसका बाह्य कोण 80 होगा। ये एक थॉर्म है। जबकि आप इन दोनों को जोड़ के पहले इसे निकालिए, फिर सरल रेखा बना के उसमें से उसे घटा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इन दोनों को जोड़िए, तो 80 और 25 दोनों जोड़ने के बाद 105 होता है। तो डायरेक्ट आप 105 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो त्रिभुज देखना है वो त्रिभुज ECD देखना है। ओके, इन दोनों को जोड़ने के बाद 105 होता है, देन 105 आप ऊपर लग सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर नहीं करना तो आप 105 के बाद जो ये वाला बचा, ये 75 बचा, और उसके बाद जो बाकी का बचा वो 105 हो गया। आप करिए कैसे भी, आप उत्तर सेम ही आता है। आप कितने भी लंबे तरीके से करिए या कितने भी शॉर्ट तरीके से करिए, आपको मेथड वो फॉलो करना है जो आपको जल्दी और सही करने में मदद करे। ऐसा नहीं है आप अगर पेन को रख लें और सोचने में वक्त दें कि ये वाली थॉर्म कौन सी है, उससे कोई प्रॉब्लम आगे बढ़ जाएगी और सॉल्व नहीं होगी। कि आप सोचने में जो वक्त देंगे उसमें इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, हमने 4 क्वेश्चन त्रिभुज के किए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।